ऑल राइट, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन का लेसन 11 जो है यानी कि विपणन यानी मार्केटिंग का हम लोग टॉप एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये टॉप एमसीक्यूज आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मार्केटिंग होने के तुरंत बाद हम लोग जो है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों का पूरा बीएसटी का हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कंप्लीट करवा चुका रहूंगा। आप लोगों के लिए जेक का मॉडल पेपर करवा दिया गया है, कोडरमा का मॉडल पेपर करवा दिया गया है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर करा दिया गया है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज करा दिया गया है। इसके बाद जैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों के लिए 2 टॉप 100 टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा, यानी कि टॉप 100 एमसीक्यूज मैं आप लोगों का बिजनेस स्टडी के लिए लेके आऊंगा, जिससे आप लोगों का पूरा बुक का टॉप एमसीक्यूज जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मार्केटिंग का जो है हम लोग एमसीक्यूज करते हैं और एमसीक्यूज के दौरान ही सब चीजों को आप लोगों को समझाएंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां। साथ ही साथ ये हम लोगों का जो चैनल है राहुल कॉमर्स एकेडमी, इसका ये इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का आईडी है, आप वहां भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, यानी ये बोला गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है वो शुरुआत कहां हुआ था, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का शुरुआत जो है वो अमेरिका में हुआ था। कहां हुआ था? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है विपणन अवधारणा यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेटेड भी होता है, सेल ओरिएंटेटेड भी होता है, कस्टमर ओरिएंटेड भी होता है, इनमें से सभी। इसका मतलब है कि एक जो मार्केटिंग होता है, एक जो विपणन होता है, वो उत्पाद की ओर भी देखता है, विक्रय के लिए भी होता है और ग्राहकों के लिए भी होता है। यानी मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग में प्रोडक्शन भी होता है, मार्केटिंग में सेल्स भी होता है और मार्केटिंग जो है वो कस्टमर के रिगार्डिंग ही बिहेव भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है विपणन का लाभ है द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, बोला गया है एक जो मार्केटिंग होता है तो मार्केटिंग से किसको किसको फायदा होता है, तो मार्केटिंग से उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है, बिल्कुल होता है। व्यवसायियों को यानी बिजनेसमैन को बिल्कुल होता है, निर्माताओं को मैन्युफैक्चरर को बिल्कुल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो कंज्यूमर्स को इसलिए बेनिफिट होता है कि मान लो हमको और आपको अगर कोई भी सामान को बाय करना है, कोई भी सामान को अगर खरीदना है, तो हम लोग मार्केटिंग के थ्रू ही ना उसको खरीदेंगे। तो मार्केटिंग से हम सबको भी फायदा है, बिजनेसमैन को तो फायदा है ही क्योंकि बिजनेसमैन मार्केटिंग के थ्रू ही बेचेगा, मैन्युफैक्चरर को फायदा है ही क्योंकि वो जो सामान बनाएगा वो मार्केटिंग के थ्रू ही कस्टमर तक पहुंचेगा। तो एक मार्केटिंग का जो बेनिफिट होता है वो तो उन सबको जो है वो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है विपणन पर व्यय किया गया धन है मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, तो आप अगर एक मार्केटिंग करते हो और मार्केटिंग करने में जो भी आप पैसा खर्च किए तो उस खर्चा करने के बदले आपको जो है वो पैसा मिलेगा, यानी फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो एक मार्केटिंग करते समय आप जो भी पैसा खर्च करते हो वो आपके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट यानी एक विनियोजन कहलाता है, क्योंकि मार्केटिंग में आज आप जो पैसा खर्च करोगे उससे आपको कोई चीज रिटर्न मिलेगा, तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विपणन में सम्मिलित होता है मार्केटिंग इंक्लूड्स, मार्केटिंग में परचेज भी आता है, सेल्स भी आता है, वेयर हाउसिंग भी आता है, सब आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रय विक्रय भंडारण सब आता है। तो इसका आंसर होगा डी। 6 नंबर में बोल रहा है एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ब्रांड आर, तो एक ब्रांड जो होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, ब्रांड का शॉर्ट नेम होना चाहिए, बिल्कुल मेमोरेबल होना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल इनमें से सभी। यानी एक जो ब्रांड होता है वो सूक्ष्म नाम होना चाहिए, उसका नाम छोटा होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, जिसको याद रखा जा सके, आकर्षण होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये एक ब्रांड का जो है ये फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रांड की विशेषताओं को बताइए, तो वहां आप इन तीनों पॉइंट्स को जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हो। 6 हो गया। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेबलिंग है, लेबलिंग इज, तो लेबलिंग करना जो है आपके लिए वो नेसेसरी है यानी कि वो आवश्यक होता है। 8 नंबर विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है कॉस्टलिस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, यानी एडवर्टाइजिंग करने के लिए सबसे ज्यादा खर्चीला प्रोसेस क्या है, यानी किस टाइप का एडवर्टाइजिंग में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, तो वो होता है आपका होता है पर्सनल सेलिंग्स, यानी कि व्यक्तिगत विक्रय। पर्सनल सेलिंग्स में जो है आपका सबसे ज्यादा जो है वो पैसा खर्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है विज्ञापन का माध्यम है मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, तो बोल रहा है क्या एडवर्टाइजिंग हम लोग सैंपलिंग से कर सकते हैं, प्रीमियम से कर सकते हैं, या इसका आगे बढ़ते हैं इसका कैलेंडर व डायरी के द्वारा। हाँ बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। याद है जैसे आप लोगों के घर में जो भी कैलेंडर
होगा, देखना लोग वहां कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी दुकानदार है, वो क्या करता है, एक कैलेंडर बनाता है और उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट करता है। वैसे जो भी डायरी होता है, डायरी में भी एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, किसका सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है? तो पैकेजिंग का। पैकेजिंग का जो है सबसे बड़ा वाइड स्कोप होता है, सबसे बड़ा समय जो लगता है वो पैकेजिंग में लगता है, सबसे बड़ा वाइड स्कोप जो है वो पैकेजिंग का होता है। 11 पे बोला विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन ऑन, बोला गया है मार्केटिंग का जो भी खर्चा है उसका बोझ किसके ऊपर पड़ता है? देखो ध्यान से समझना, मार्केटिंग जो सामान बनाने का काम कौन करता है? प्रोड्यूसर। ठीक है, मान लो ये कोई मेरा प्रोड्यूसर है, कौन है ये? प्रोड्यूसर। ये कोई सामान बनाया, तो ये जो सामान बनाया है ये सामान किससे वसूलेगा? सपोज कर लो किसी एजेंट से वसूलेगा। ठीक है, एजेंट आगे जाके किसको बेचेगा? होलसेलर को बेचेगा। तो आखिरकार एजेंट भी जो है वो पैसा किससे वसूल लिया? होलसेलर से। होलसेलर आगे जाके किसको बेचेगा सामान? रिटेलर को। रिटेलर, तो बताओ होलसेलर रिटेलर से वसूल लिया और रिटेलर लास्ट में जाके किसको बेचेगा? कस्टमर्स को। कस्टमर्स बोलो या कंज्यूमर्स को बेचेगा, यानी हमको और आपको बेचेगा। ठीक है, और हम लोग आप लोग सबसे लास्ट में हैं। तो ये जो मार्केटिंग का जो खर्चा है उसका बोझ आके किस पे गिरता है? कस्टमर पे गिरता है, यानी कंज्यूमर पे ही जो है मार्केटिंग का बोझ आके गिरता है। तो यही बोल रहा है कि मार्केटिंग व्यय भार है, यानी जो बर्डन है मार्केटिंग का वो किस पे आता है? तो वो आता है आपका कंज्यूमर्स पे आता है सबसे लास्ट में। ठीक है। 12 नंबर विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग है। तो हम सबको पता है एडवर्टाइजिंग एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है यानी विनियोग है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट पे, एडवर्टाइजिंग पे जितना पैसा खर्च करता है वो जानता है कि आज हम एडवर्टाइजिंग के जितना पैसा खर्च कर रहे हैं कल को उतना ही ज्यादा चांसेस है कि मेरा वो सामान बिकेगा। इसलिए एडवर्टाइजिंग को जो है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं है, मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड। देखो मार्केटिंग मिक्स में 3 चीज आता है, प्राइस आता है, प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्ट आता है और प्रमोशन यानी P3। मार्केट मिक्स में क्या आता है जी? P3 आता है। कौन कौन आता है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। ठीक है, यानी कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन जो है ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। बोल रहा है कौन नहीं आता है? तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण नहीं आता। इसके बाद मूल्य, उत्पाद और पदोन्नति जो है आता है। 14 नंबर पे बोल रहा है व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। हम बताए थे कि बिजनेस के लिए मार्केटिंग का होना कंपलसरी है, एकदम चाहिए ही चाहिए, अनिवार्य है। अगर मार्केटिंग होगा नहीं तो बिजनेस चलेगा कहां? हर बिजनेस का शुरुआत मार्केटिंग से ही होता है। तो बिजनेस के लिए मार्केटिंग का होना कंपलसरी है। 15 नंबर विपणन में उत्पाद का ... सम्मिलित है, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ... एक्टिविटी रिगार्डिंग गुड्स। तो एक मार्केटिंग में गुड्स का क्या होता है? गुड्स का जो होता है वो सेल्स, प्रमोशन होता है यानी विक्रय, संवर्धन होता है। 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे समझ में। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉप एमसीक्यूज आप लोगों को बताने वाला हूं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पहला क्वेश्चन, विपणन पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। अभी बताएं मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन। हम अभी बताए थे मार्केटिंग का जो बर्डन है वो आगे जाके कंज्यूमर्स पे पड़ता है यानी उपभोक्ताओं पर पड़ता है। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वह कारक जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है, द फैक्टर विच अफेक्ट प्राइस। कौन कौन सा चीज है जो किसी भी गुड्स के प्राइस को तय करता है? तो उस गुड्स का डिमांड जो है वो प्राइस को तय करता है, बिल्कुल। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है जो तय करता है, बिल्कुल। उस गुड्स का कॉस्ट भी जो है उसका प्राइस को तय करता है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीज जो है वो एक गुड्स के प्राइस को जो है वो तय करता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विपणन का लाभ जाता है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग गोज टू। हम अभी बताएं एक मार्केटिंग से है सबको फायदा होता है, कंज्यूमर्स को भी होता है, बिजनेसमैन को भी होता है, मैन्युफैक्चरर को भी होता है, सबको होता है। तो ऑप्शन डी। 5 पे बोल रहा है विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेटेड भी है, सेल्स ओरिएंटेटेड भी है, कस्टमर ओरिएंटेटेड भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 6 नंबर पे बोला विपणन अवधारणा का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर। तो एक मार्केटिंग का जो है उसका इंपॉर्टेंस सबके लिए होता है, सोसाइटी के लिए भी होता है, कंज्यूमर्स के लिए भी होता है, प्रोड्यूसर के लिए भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन सबको ही जो है एक मार्केटिंग से बेनिफिट होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छे ब्रांड की विशेषता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड। तो एक गुड ब्रांड में ये सब चीज पाया जाता है, शॉर्ट नेम होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा डी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 लेबलिंग है, लेबलिंग इज अभी बताए थे, लेबलिंग नेसेसरी यानी कि आवश्यक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज अभी बताए थे, सबसे वाइड स्कोप पैकेजिंग का होता है। 10 नंबर पे उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक है, द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट प्राइस आर, कौन कौन सा चीज है जो एक गुड्स के प्राइस को तय करता है, तो उसका मार्केटिंग, उसका प्रोडक्शन, उसका फाइनेंस, ये सब चीज जो है उसको प्रोडक्ट मिक्स को जो है, एक मिनट रुको, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, तो अभी बताए थे हम आप लोगों को कि प्रोडक्ट मिक्स में जो है वो 3 चीज आता है, ठीक है, 3 चीज आता है। तो यहां पे ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स में से यहां से कौन सा चीज आता है, तो 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो मार्केटिंग क्या बोला गया, द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स आर, तो जो मार्केटिंग है वही तो मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट करेगा ना जी, ठीक है, तो 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, तो मार्केटिंग का शुरुआत जो है वो कहां से हुआ था, अमेरिका से जो है वो हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 विपणन का माध्यम है, मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलेंडर एंड डायरी। 13 नंबर क्वेश्चन मैनेजमेंट विज्ञापन है, मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट पे किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैनेजमेंट एक इन्वेस्टमेंट यानी निवेश है। 14 नंबर में बोल रहा है प्रवर्तन का सबसे महंगा साधन, कॉस्टलिस्ट मींस ऑफ प्रमोशन इज, तो सबसे महंगा प्रमोशन होता है पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग जो है वो सबसे ज्यादा महंगा एडवर्टाइजिंग का एक जरिया होता है, तो 14 का आंसर होगा बी। 15 पे आते हैं, विपणन में उत्पादन से संबंधित डॉट 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 गतिविधियां सम्मिलित है, मार्केटिंग इन्वॉल्व डॉट डॉट एक्टिविटी रिगार्डिंग, तो ये आता है आपका सेल्स प्रमोशन, ठीक है। 16 नंबर में बोल रहा है विपणन का अर्थ है मार्केटिंग मीन्स, तो मार्केटिंग का मतलब होता है ये सब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्केटिंग का मतलब ये सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, कौन प्रमोशन मिक्स में नहीं आता है, तो देखो ये एडवर्टाइजिंग जो है ये प्रमोशन मिक्स में नहीं आता है, 17 का राइट आंसर होगा, एक मिनट रुको, कौन प्रमोशन मिक्स में नहीं आता है बोल रहा है ना, एडवर्टाइजिंग तो आता है, पर्सनल सेलिंग भी आता है प्रमोशन में, ठीक है, सेल्स प्रमोशन भी आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विक्रय प्रवर्तन का साधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, तो कौन सा इनमें से कौन सा जो है वो सेल्स प्रमोशन का प्रकार नहीं है, तो 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पब्लिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेजिंग का कार्य है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एक पैकेजिंग का काम ये सब होता है, पैकेजिंग जो है गुड्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको कन्वेनियंस सुविधाजनक बनाता है और उसको आइडेंटिफिकेशन और पहचानने में भी मदद करता है, तो ये सब होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मार्केटिंग नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा नहीं। 21 नंबर में बोला नामूना का मुक्त वितरण सम्मिलित है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इंक्लूड इन, बोला गया है जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस चीज में इंक्लूड होता है, तो वो दोनों में आता है, कंज्यूमर्स प्रमोशन भी होता है और ट्रेड का भी प्रमोशन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये दोनों ही उसमें इंक्लूड होता है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विपणन का लाभ है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, मार्केटिंग का लाभ हम सबको पता है, सबको होता है, तो ऑप्शन डी। 23 नंबर विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता, मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंक्लूड नहीं होता है, बाकी प्राइस, प्रोडक्ट और प्रमोशन इंक्लूड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर पैकेजिंग का उद्देश्य है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, एक पैकेजिंग जो होता है वो गुड्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, उसको फैसिलिटी भी देता है और एडवर्टाइजमेंट का जरिया भी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। 24 हो गया। आगे आते हैं 25 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, द राइटर ऑफ द बुक फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, तो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का राइटर्स कौन है, तो 25 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फिलिप्स कोल्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद एक चैप्टर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बचता है, उसको बता लेने के बाद मैं आप लोगों को टॉप 100 MCQs का 2 टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा।